बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम्स और डिराइव्ड नेम्स सीख लिए थे। अब हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं और इनके क्या बेसिक रूल्स हैं, अब हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। IUPAC नेमिंग में हमको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं और सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो कार्बन की चेन होती है वो उसको हम बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन, जो कि वर्ड रूट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है कंप्लीट IUPAC नेम लिखने का, वो देखते हैं। तो पार्ट्स एंड फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम। तो पहला फॉर्मेट में हम जो लिखते हैं पार्ट जो है, एक प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स है, दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूएंट को या ब्रांचिंग को। तो ब्रांचिंग वगैरह क्या होगी हम देखेंगे अभी आगे, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों को हम बता देते हैं। रूल तो ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो IUPAC सिर्फ रूल्स हैं नोमेनक्लेचर में, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रूल है, वो ध्यान रखने हैं। बाकी प्रैक्टिस करते करते हमें सारे रूल्स क्या हैं याद हो जाते हैं। और नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेमिंग आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिक फंडामेंटल्स फैक्ट पर बेस्ड होता है। जो चीज़ें पता है हम कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक देखेंगे जो ब्रांचिंग है, तो वो हम चूंकि नंबरिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है। जब नंबरिंग कर रहे होंगे तो ब्रांचिंग को कोई ना कोई नंबर मिलेगा, तो उस नंबरिंग में उसको बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। तो जो यहाँ पर ब्रांचिंग जिस कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, उनका जो सम है वो लो होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। वो चीज़ देखेंगे कैसे करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। फिर दूसरा है कि जैसे यहाँ पर जो ग्रुप लगे होंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे होंगे, उनको लिखने का तरीका क्या है? तो उनको हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। साइड चेन मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट ही, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट को ही कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे पास साइड चेन में मान लिया मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इथाइल ग्रुप भी है, ठीक है, जो कि हमने अल्काइल ग्रुप में सीखा था। अब मिथाइल M से स्टार्ट होता है और इथाइल E से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आएगा, तो हम पहले इथाइल को लिखेंगे और बाद में क्या है, मिथाइल को लिखेंगे। इसी तरीके से मानो किसी एग्जांपल में क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखेंगे C, और ब्रोमीन के लिए क्या है, ब्रोमो लिखेंगे। तो B पहले आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले ब्रोमो फिर क्लोरो। तो वो हम एग्जांपल और भी डिटेल में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ये रूल है। ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स इट इज यूज्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। तो हमने ऑर्गेनिक में भी क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन के भी होते हैं। बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि अब साइक्लिक में भी कार्बन के रिंग जो है 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, और ओपन चेन में जो रिंग है वो 1 कार्बन, कम से कम तो 1 कार्बन होना ही चाहिए। ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3 कार्बन पर प्रोपेन होता है, साइक्लिक में भी 3 कार्बन पर भी हम उसको प्रोपेन बोलेंगे। लेकिन क्या ओपन चेन और क्लोज चेन में डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं। तो अब प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन, तो प्रोपेन लिखा मतलब क्या, ओपन चेन का हो गया, और साइक्लोप्रोपेन में लिखा मतलब क्या है, ये कंपाउंड साइक्लिक हो गया, जिसको एलिसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट ये बताएगा कि जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं। तो कार्बन के एटम के नंबर के हिसाब से ही हम लोग वर्ड रूट में उसका नेम रखते हैं। तो जैसे आपको पता है, कार्बन अगर 1 है तो मेथ कहते हैं, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ठीक है ना, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, ऐसे ही 11 है तो अनडेक, 12 है डूडेक, 13 ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, सफिक्स। जैसे हमने प्रीफिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सिमिलरली हम सफिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, वर्ड रूट हमारा सेंटर है। ठीक है। वर्ड रूट क्या है, हेड ऑफिस है ये। ठीक है। और उसके पहले, वर्ड रूट से पहले हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों। और वर्ड रूट के बाद में हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स ध्यान रखना है,
कभी कभी क्या है पेपर में ऑब्जेक्टिव में हमें फॉर्मेट भी पूछ लिया आता है कि जो कंप्लीट आईयूपीएसी नेम्स होते हैं वो उनको किस फॉर्मेट में लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार पेपर में आपसे ही पूछे कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ऐसे जरूरी नहीं है। आपसे फॉर्मेट पूछ लेता है, पूछ लेगा भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कुछ भी पॉइंट आ सकता है। कॉमन नेम के साथ आईयूपीएसी नेम को मर्ज कर देता है, ये पूछ लेता है। तो पेपर में जो चीजें हमने नेमिंग में पढ़ा है सब चीजों को आपस में मिक्स करता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, हेड ऑफिस जो पॉइंट है जो बीच में है वो क्या वर्ड रूट है। वर्ड रूट से पहले भी प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड रूट के बाद भी क्या है प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, तो सफिक्स प्रीफिक्स पहले सफिक्स बाद में दोनों ही प्राइमरी हैं और टर्मिनल पर दोनों ही क्या है बच्चों सेकेंडरी हैं। तो थोड़ा सा आपको याद रखने में क्या है आसान रहेगा। तो हमें याद रखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। तो अब देखते हैं सफिक्स क्या है, कौन सी बला है ये। तो सफिक्स जो है अगर हम प्राइमरी की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन प्रिंसिपल चेन। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल चेन में जिसको हम वर्ड रूट में बोल रहे हैं कितने कार्बन हैं, ये चेन सैचुरेटेड हो सकती है या अनसैचुरेटेड हो सकती है। अब सैचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में हम एन का इस्तेमाल करते हैं। एन सैचुरेटेड चेन मतलब क्या है एन, एन मतलब समझ रहे हैं एल्केन से बन रहा होगा। अब अनसैचुरेटेड चेन, अब अनसैचुरेशन में हम समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन में देखा था अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, अनसैचुरेशन में क्या है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर हम डबल की बात करें तो एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि अनसैचुरेटेड कार्बन चेन विथ वन डबल बॉन्ड, अगर हम वन डबल बॉन्ड की बात करते हैं बच्चों तो एक डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं। इन तो इन क्या है प्राइमरी सफिक्स में हम इन लिखेंगे। अगर इस तरीके से टू डबल बॉन्ड है तो हम अ डाई इन लिखते हैं। ठीक है, अ डाई इन, थ्री है अ ट्राई इन, फोर है अ टेट्रा इन, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड कार्बन चेन विथ वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं, वाई एन आइन। ठीक है, अगर टू ट्रिपल बॉन्ड है तो हम अ डाई आइन लिखेंगे, थ्री ट्रिपल बॉन्ड है अ डाई ट्राइन लिखेंगे, ट्राई आइन लिखेंगे। अब अगर मान लिया कॉम्बिनेशन है, आप समझ रहे हैं हम कार्बन की चेन में सैचुरेशन या अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेशन है, डबल या ट्रिपल है तो अनसैचुरेशन है। तो अब इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, डबल या ट्रिपल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास डबल भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो इनको लिखने का तरीका होता है इन आइन, इन आइन। यहां पर इनको लिखने का तरीका क्या है बच्चों इन आइन लिखते हैं, इन आइन। तो पहले डबल को लिखते हैं फिर ट्रिपल बॉन्ड को लिखा जाता है। अगर दोनों साथ में वेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन अ कार्बन चेन देन हम जो प्राइमरी सफिक्स है वो इनाइन को यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है, अब हम अगर देखें यहां पर सेकेंडरी सफिक्स का, सेकेंडरी सफिक्स ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको हम यहां पर लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स से। तो इट रिप्रेजेंट्स मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मेन में हमने कुछ यहां पर फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं और उनका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या है। तो अभी हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स में उनके नेम क्या है उनको देख रहे हैं। देखिए अगर COOH ग्रुप है तो COOH ग्रुप को हम ओइक एसिड कहते हैं। ये बच्चों आपको याद रख लेना है, एक बार आप याद कर लेंगे और जनरल पैटर्न में करेंगे तो आपको सारे रूल्स जो है इकट्ठे धीरे धीरे करके क्या है मेमोराइज हो जाएंगे। SO3H है अगर तो ये सल्फोनिक एसिड है। COO एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है तो इसको हम सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। C O एस्टर वाला ग्रुप है इसको OH कहते हैं। COOX ऑयल हैलाइड कहते हैं। CONH2 को अमाइड कहते हैं। CN को नाइट्राइल कहा जाता है। CHO को अल कहते हैं। C डबल बॉन्ड को ओन कहते हैं। OH है तो ऑल कहते हैं। NH2 है तो उसको हम एमीन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपने जो फॉर्मेट है वो सीख लिया, उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, ये सीख लिया। अब यहाँ पर और भी देखना है कि कुछ कॉमन ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो वो सेकेंडरी सफिक्स में नहीं आते, उनको हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो बच्चों पॉइंट क्या है हम लिख दे रहे हैं कि सम फंक्शनल ग्रुप्स आर always used as a secondary prefix। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब ये हमेशा साइड चेन में काउंट किए जाएंगे। तो क्या कि जैसे X है, ठीक है, तो X मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो अगर कोई हेलोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हम इसको फंक्शनल ग्रुप और इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये हम क्या यूज करेंगे, तो X माने ये हेलो है, हेलो, ठीक है, वो लगा देते हैं यहां पर। ठीक है, तो अब फ्लोरीन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। इसी तरीके से अगर NO2 ग्रुप आ गया तो NO2 भी IUPAC नोमेनक्लेचर में एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तरीके से यूज किया जाता है। NO2 को बच्चों नाइट्रो कहते हैं, नाइट्रो। ठीक है, इसी तरीके से अगर NO आ गया तो नाइट्रोसो हो गया। ठीक है, अगर OR ग्रुप है, OR ईथर वाला, ठीक है, ईथर वाले ग्रुप को हम एल्कोक्सी कहते हैं। ठीक है, ईथर वाले ग्रुप को क्या लिखेंगे बच्चों, एल्कोक्सी। ठीक है, इसी तरीके से R ग्रुप है, R, तो R ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो इसको लिखते हैं अल्काइल ग्रुप। R को बच्चों हम क्या लिखा करेंगे, अल्काइल ग्रुप। अब R के पार्ट में जैसे मान लिया हमने R में लिखा है CH3, तो CH3 क्या है बच्चों, 1 कार्बन का है तो मिथाइल, Y लगा दे रहे हैं यहां पर सब्स्टिट्यूएंट में। अगर हमने C2H5 लिखा है इसको क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोपाइल। ठीक है, और लिख लेते हैं। अगर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH टाइप का ग्रुप आ गया तो इस ग्रुप को हम विनाइल भी कहते हैं, विनाइल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप है या एल्कीन है तो इथीन से बना है, तो इथेनाइल लिख देंगे इसको। आप विनाइल भी लिख सकते हैं, इथेनाइल भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लिया ऐसा साइड चेन प्रेजेंट है तो ये ग्रुप क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, आइसोप्रोपाइल। इसको हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, वो चीज की अब हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में सारी चीजें, सारा मसाला इकट्ठा किया है, अब खाना बनाने की बारी है। तो हमने सारी चीजें इकट्ठा कर ली है, अब उसको तैयार करेंगे, कंप्लीट IUPAC नेमिंग में उसको डालेंगे। ठीक है, अब जैसे ही एक ग्रुप लिखा है C6H5, तो C6H5 भी आप देख रहे हैं, इसको हमने बेंजीन से बनाया था बच्चों, बेंजीन से, तो इसको क्या कहते हैं, फिनाइल। इस तरीके से ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप हैं इनको भी हमें देखना है। ठीक है, तो हम आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने IUPAC नेमिंग का फॉर्मेट देखा था, अब उसी फॉर्मेट में हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि उसमें वर्ड रूट क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे, प्रीफिक्स क्या होंगे। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखें, जो कि हमें पता करना है, फाइंड आउट प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में बात करें पहला, तो हम जानते हैं जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, पहले कार्बन का जो प्रिंसिपल चेन है वो देख लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन 3 है, 1, 2 और 3 कार्बन है, तो यहाँ पर सभी कार्बन को हमने नंबर दे दिया। तो जो कार्बन एटम उस नंबरिंग का पार्ट हो गया, ये प्रिंसिपल चेन का पार्ट हो गया। यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम यूज करते हैं क्या बच्चों, प्रो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, तो ब्रांचिंग नहीं है तो मतलब यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स का हम यूज नहीं करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ पर। अब
प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज हम करते हैं साइक्लिक और ओपन चेन के कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए। चूंकि कंपाउंड ओपन चेन का है, इसमें हम प्रीफिक्स का यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करें सफिक्स की, तो प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता था, कार्बन की चेन में सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। चूंकि ये कार्बन की चेन सैचुरेटेड है और सैचुरेशन में हम यहाँ पर प्रीफिक्स एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज नहीं करते हैं। तो अगर हम कंप्लीट नेम की बात करें तो कंप्लीट नेम में सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इन सबको मिला करके लिखा जाता है, ठीक है। अब जो चीज नहीं है तो हम उसको हटा देंगे यहाँ पर, और जो चीजें हैं सीक्वेंस यही है जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है। तो अगर आप इनको कंप्लीट कर दें तो नेम क्या बनता है, प्रोपेन। तो इस गिवन कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, प्रोपेन। तो हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट से जो लिखा है इससे हमें IUPAC जो नेमिंग के कुछ रूल्स हैं वो भी धीरे धीरे हम यहाँ पर सीख लेंगे, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर हम कार्बन की प्रिंसिपल चेन को ढूंढें तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 यहाँ भी जा सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बार में मैक्सिमम 3 कार्बन को कवर किया। जितने कार्बन को हम कवर करते हैं इस नंबरिंग के थ्रू, यही हमारी होती है प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन, जिसको हम पेरेंट चेन भी कह देते हैं। चूंकि यहाँ पर भी इस चेन में हमने 3 कार्बन को कंसीडर किया है, तो वर्ड रूट यहाँ पर हम प्रोप का यूज करेंगे, तो वर्ड रूट में प्रोप हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे हैं कि 2 नंबर पर जो कार्बन है उससे जो CH3 जुड़ा हुआ है इसको नंबरिंग नहीं मिला है। तो अगर प्रिंसिपल चेन में कोई कार्बन एटम से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो नंबरिंग ना पा पाए तो हम उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये जो बन गया इसी को साइड चेन कह दिया, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। तो ये साइड चेन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो यूज करेंगे साइड चेन को वो है क्या, मिथाइल, ठीक है। अगर एक से ज्यादा साइड चेन होते तो हम उसको उसी हिसाब से लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह जो बताया था। अब प्राइमरी प्रीफिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। साइक्लो जब साइक्लिक होगा तभी लिखना है, अदरवाइज हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। चूंकि यहाँ पर भी कार्बन की चेन सैचुरेटेड है तो ये बन गया एन। सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, जैसे हमने लिखा था COOH है, वही एसिड है, एनाइड्राइड वगैरह है, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करें कंप्लीट नेम की तो कंप्लीट नेम बनता है इन सबके सम से, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो पहले लिखते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है, मिथाइल। अब बच्चों यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मिथाइल ग्रुप जिस पोजीशन से लगा हुआ है, जो उसका नंबर है, उस नंबर को भी हमें मेंशन करना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोकेंट। लोकेशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट का, वो हमें मेंशन करना है। तो जो मिथाइल है इसका पोजीशन है 2 नंबर पर, तो हम इसको लिखते हैं 2 मिथाइल, ठीक है बच्चों, 2 मिथाइल, और क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अब बाकी तो कुछ है नहीं, जो नहीं है तो हमें नहीं लिखना है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो अब क्या है, नंबरिंग में ये भी तरीका देखिए। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबर हम उसी साइड से करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबरिंग का पैटर्न है, ठीक है, तो रूल है, जो रूल्स हैं बेसिक वो आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई कट गया। प्राइमरी प्रीफिक्स चूंकि साइक्लिक नहीं है तो जरूरत नहीं है। वर्ड रूट की बात करें अगर, तो वर्ड रूट में देख रहे हैं 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम प्रोप का यूज करेंगे। 3, 4 होंगे तो ब्यूट लिख देते, 2 होते तो हम एथ लिख देते, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स देखें, चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है तो डबल बॉन्ड आ गया तो हम इसको इन लिखते हैं। अब कंप्लीट नेम की बात करें तो कंप्लीट नेम आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी जो सफिक्स है वो है नहीं, तो कंप्लीट नेम क्या बनेगा बच्चों, प्रोप, ठीक है, प्रोप लिखते हैं। तरीका क्या है,
जो जैसा मिला है उसी सीक्वेंस चलेंगे। प्रोप डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो लिखना है, तो प्रोप 1 इन। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है, डबल बॉन्ड का जो मिनिमम नंबर है वो लिखना है हमें। डबल बॉन्ड चूंकि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और रूल के हिसाब से मिनिमम नंबर को लिखते हैं जो कम से कम हो, जो कि यहां पर है क्या 1। तो ये हो गया प्रोप 1 इन। अब हम यहां पर देखते हैं, इस एग्जांपल में देख लेते हैं। अब चूंकि डबल बॉन्ड यहां पर है तो डबल बॉन्ड की तरफ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो यहां पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है। ठीक है, अगर हम यहां से जाते तो 1 2 और 3, डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलता। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ 2 और 3 के बीच में है, और इस एग्जांपल में डबल बॉन्ड वाला कार्बन 1 और 2 के बीच में है। तो हमें क्या करना है, कम से कम वाला सिलेक्ट करना है, 1 और 2 वाला, है ना। तो ये वाला रूट नहीं सही रहेगा। अब आप यहां पर देखें कि 2 नंबर पर जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ CH3 ये नंबरिंग नहीं पाया, तो जो नंबर ना पाए वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। यहाँ पर जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या है, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है ना, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब हो सकते हैं। तो अभी हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, अब प्रीफिक्स की यहाँ पर प्राइमरी की कोई बात नहीं है। वर्ड रूट की बात करें तो 3 कार्बन है, तो ये भी प्रोप है। सेकेंडरी जो प्राइमरी जो सफिक्स है वो डबल बॉन्ड है, तो इन आ गया। सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, कंबाइन कर दें तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब 1 जनरली ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 मिथाइल प्रोपीन, ये भी चलता। ठीक है, 1 को मेंशन ना करें से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, तो यहां पर आप देखिए नंबरिंग कैसे करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो COOH है, फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग हम, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम IUPAC की जो पेरेंट चेन है उसमें काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम फंक्शनल ग्रुप होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो रूल में हम आगे भी इस चीज को बताते रहेंगे। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का है। अब बात करें प्राइमरी, तो चूंकि ये साइक्लिक और ओपन चेन को डिफरेंशिएट करने में यूज करते हैं, वो है नहीं, क्योंकि ओपन चेन है तो इसमें साइक्लो यूज नहीं करेंगे। अब वर्ड रूट की बात करें तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या है, ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट है बच्चों, बट नहीं है ना, ब्यूट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब प्राइमरी जो सफिक्स है डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और हमने उसमें टेबल में आपको COOH भी सबसे ऊपर लिखा था। ये है क्या, ओइक एसिड। ठीक है, अब कंप्लीट नेम की बात करें तो जैसे जैसे मिला है वैसे वैसे आप कंबाइन कर दीजिए। तो ब्यूट डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2 इन और 1 ओइक एसिड। ठीक है बच्चों, यहां एक चीज हमने रूल लिखा था, ये तो ब्यूट इन है, इन यहां देख रहे हैं ये इन है, इन, लेकिन चूंकि सेकेंडरी जो सफिक्स है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए आई ओ यू या वाई से अगर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है तो हम प्राइमरी सफिक्स का ई रिमूव कर देते हैं, इसलिए हमने यहां पर नहीं लिखा। अगर यहां जैसे नाइट्राइल होता तब ये ई बना रहता, तो उसको रिमूव करने का सिर्फ उतने ही, अगर सेकेंडरी सफिक्स ए आई ओ यू या वाई से स्टार्ट होता है उसी केस में हम प्राइमरी सफिक्स के ई को हटाते हैं, बाकी जगह पर ये रिटेन रहता है। बच्चों इस चीज को ध्यान रखना है, इसलिए हमने यहां पर इसके ई को नहीं लिखा है। ठीक है, दूसरा रूल बता देते हैं यहां पर, ये नंबर और अल्फाबेट, नंबर और अल्फाबेट को हम हाइफन से सेपरेट करते हैं, कैसे डैश लगा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाते हैं, बाकी जो पूरा नेम होता है वो एक वर्ड में लिखा जाता है बिना किसी गैप के, मतलब यहाँ पर एक वर्ड है पूरा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहां पर बात करें तो इस एग्जांपल में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स
जो सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स है, अब हम इसको यूज करेंगे। ये है साइक्लो। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लिखते हैं। अब देखिए वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट का मतलब है ये देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब साइक्लिक हो या ओपन चेन हो, सभी जगह प्रिंसिपल कार्बन चेन देखनी है आपको। 6 कार्बन की है चेन, तो ये हो जाएगा हेक्स। अब यहां पर देखिए प्राइमरी सफिक्स चूंकि सैचुरेटेड है तो एन यूज करेंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल जो ग्रुप है वो OH है, OH को ऑल कहते हैं। अब आप सबको मिला दीजिए साइक्लोहेक्सेन ऑल, ठीक है। यहां पर भी ये ई हट जाया करेगा क्योंकि ये जो सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स वो O से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अब 1 लिखें या ना लिखें, आप साइक्लोहेक्सेन ऑल भी लिख सकते थे, ठीक है। कुछ और देखते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां देखिए OH के साथ एक ब्रांचिंग भी लगा दिया है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसके कार्बन अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो हम उससे जुड़े हुए कार्बन से स्टार्ट करते हैं और फंक्शनल ग्रुप को भी कम से कम नंबर देना है। तो सबसे मिनिमम नंबर होना चाहिए 1 2 3 और 4 पर ब्रोमीन है। अगर हम यहां पर बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, जिसको नंबर ये 4th नंबर पर है, ये है ब्रोमो, ठीक है। तो ब्रोमीन को हमने कहा ब्रोमो, जिसको हेलो कहते हैं, हेलोजन होते हैं, ठीक है। अब साइक्लो है, ठीक है, लिखा हमने साइक्लो है। वर्ड रूट चूंकि 6 कार्बन है 4 5 और 6, यहां पर हम हेक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब प्राइमरी सफिक्स चूंकि एल्केन है तो एन लिखेंगे, बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आता है OH जो कि ऑल है। कंप्लीट नेम की बात करें तो ब्रोमो का जो लोकेशन है वो 4 कार्बन पर है, 4th पर है। तो 4th ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल लिखेंगे हम यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, चूंकि साइक्लिक है तो साइक्लो हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप आपका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है SO3H। तो जब हमने नंबर लिखा था फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट जो बना रहे थे सेकेंडरी सफिक्स में, तो सबसे ऊपर था सल्फोनिक एसिड, उसके बाद लिखा गया था, और सबसे ऊपर था कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद था SO3H। तो फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर सफिक्स की बात करें, इसका प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में 2 चीजें आ गई, आयोडीन और CH3। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, हम भी पहले यहीं पर लिख देते हैं। तो पहले आयोडो आएगा और फिर ये जो CH3 है, इसको CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, फिर ये मिथाइल आएगा, ठीक है बच्चों। अब साइक्लिक है, ठीक है। अब ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 और 5, साइक्लिक है, 5 कार्बन है। तो यहां पर हम पेंट का इस्तेमाल करेंगे, पेंट, ठीक है। और जो प्रिंसिपल ग्रुप है और ये एन है, ठीक है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, SO3H, जिसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। यहां पर लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब आप इसको कंबाइन कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम विथ लोकेशन लिखते हैं कि किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 आयोडो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड। यहां पर देखिए चूंकि सल्फोनिक एसिड ये से स्टार्ट है तो प्राइमरी सफिक्स का ई रिटेन किया हुआ है, यहां पर रिमूव नहीं किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी जो सफिक्स है उसके ई को कब रिटेन करते हैं, कब रिमूव करते हैं, ठीक है बच्चों। अब कुछ और एग्जांपल में देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखिए 2 डबल बॉन्ड है और एक ब्रांचिंग भी है, तो आपको क्या करना है कि नंबरिंग इस तरीके से लिखनी है, प्रिंसिपल चेन को ऐसे फाइंड करना है कि सब्स्टिट्यूएंट भी कम से कम नंबर पाए, ठीक है। तो हम यहां से चलेंगे ना 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन आप अगर सेट चलते तो 1 2 और 3 पर आ रहा होता ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर देना है, डबल बॉन्ड के कार्बन को भी कम से कम नंबर देना है, ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ब्रांचिंग में आ गया मिथाइल, ठीक है, मिथाइल है, साइक्लिक नहीं है तो ये छोड़ देंगे हम। यहां पर 4 कार्बन है तो ये ब्यूट,
और डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन। अब 2 डबल बॉन्ड है तो अडाइइन। ठीक है बच्चों, 2 डबल बॉन्ड के लिए अडाइइन लिखते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो कंप्लीट नेम हो जाएगा, ऊपर है मिथाइल ब्यूट, ब्यूट कंबाइन कर दीजिए तो ब्यूटा 1,3। अब डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है, फर्स्ट पर है और थर्ड पर है। तो डबल बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, नेक्स्ट डबल बॉन्ड है 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 का मिनिमम नंबर 3 हो गया, 1 और 2 का मिनिमम नंबर 1 हो गया, इसलिए ब्यूटा 1,3 लोकेशन लिखना है, फर्स्ट पर भी है थर्ड पर भी है, डाइइन। ठीक है, और एक और एग्जांपल है उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से हम नंबरिंग लिख रहे हैं, ये आ गया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं। ठीक है, प्राइमरी जो प्रीफिक्स है उसका कोई यूज है नहीं यहाँ पर। कार्बन 4 है तो ब्यूट लिखेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ होते हैं तो आ नहीं लगाते, और साथ में लिखा है इनाइन। ठीक है, तो डबल और ट्रिपल दोनों है, तो इनाइन लिखने का तरीका है, पहले इन फिर आइन कंबाइन कर दीजिए, और डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पर है और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, थर्ड नंबर पर है। तो कंप्लीट करके लिखेंगे तो ब्यूट 1 इन 3 आइन। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। तो हमने फॉर्मेट में देख लिया कि किस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं, लिखने का तरीका क्या है। अब हम एक एक करके रूल्स को देखते हैं कि एल्केन में क्या देखते हैं। IUPAC लिमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, एल्केन में जब ब्रांचिंग होगी तो हमने कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो कुछ रूल पहले भी देखे थे हमने, अभी रूल्स देख लेते हैं। तो पहला जो रूल हम सबसे पहले देखते हैं वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि गिवन एग्जांपल में कार्बन की हमें प्रिंसिपल चेन फाइंड करनी है, वो मैक्सिमम कार्बन की होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें इस एग्जांपल में, तो प्रिंसिपल चेन में हमें सबसे ज्यादा कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन किसी भी डायरेक्शन से हो सकती है, आप स्ट्रेट में जा सकते हो, आप ऐसे जाके ब्रांचिंग की तरफ जा सकते हो, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, जरूरी नहीं कि हमें हर बार स्ट्रेट चेन ही देखनी है, हम किसी भी डायरेक्शन जा सकते हैं, जैसे इस तरीके से ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन में जा सकते हैं, जैसा हमें दिख रहा हो कि जिस तरफ से जाने पर हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले वो हमारी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हाईलाइट किया कि हमें सबसे ज्यादा यहीं पर कार्बन दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या है, हम नंबरिंग लेफ्ट से करें या हम राइट साइड से लिखें। ठीक है, नंबरिंग हम कहीं से भी लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो अभी देख रहे हैं कि फोर्थ पर ही सब्स्टिट्यूएंट है, अगर इस साइड से आते तो 1 2 3 4 ये फिफ्थ पर आ जाता। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग उस डायरेक्शन से करते हैं जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, जो सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोकेंट कहते हैं, वो लोवेस्ट नंबर पर आ रहा हो। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन से गए तो ये फोर्थ नंबर पर है। ठीक है, और अगर हम इस डायरेक्शन से गए तो ये 1 2 3 4 ये फिफ्थ नंबर पर आ रहा होता है। तो आगे जो रूल जो 2 है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, तो लोकेंट का पोजीशन भी आपको कम से कम रखना है। ठीक है, तो हमारे लिए ये दिशा सही है और ये दिशा क्या है, गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो हम साथ में नेम भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने फॉर्मेट में प्रैक्टिस करी थी। तो इसका नेम बन जाएगा 4 मिथाइल, टोटल 8 कार्बन है, ऑक्टेन। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, और जैसे कि पहले वाले में भी एक्सप्लेन किया, सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लोवेस्ट सम रूल, तो सम तो तब करेंगे जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ठीक है बच्चों, सम कब करना है, जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो। एक है तो सम की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट 1 है तो लोवेस्ट लोकेंट देखते हैं, तो मतलब उसका लोकेशन क्या है, लोवेस्ट होना चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें पीसी फाइंड करना है। पीसी क्या है, प्रिंगल चोपड़ा नहीं है, पीसी क्या है, प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, या पेरेंट चेन कहते हैं ऑफ कार्बन।
तो देखिए नंबरिंग हम उस दिशा से करेंगे जहां पर, चूंकि देख रहे हैं ये प्रिंसिपल चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर ए ब्रांचिंग है, तो जहां पर ब्रांचिंग सबसे पहले मिल जाए, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट लोकेशन मिल जाए, उसको हमें प्रेफर करना है बच्चों। तो ये चलेगा 1 2 3 4 एंड 5। ये यहाँ पर हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 2 नंबर मिला है, इस दिशा से जाते तो 1 2 3 और ये 4th नंबर पाता, तो लोवेस्ट देखना है। ठीक है, चलिए नेम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 मिथाइल और 5 कार्बन है पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर वैसे तो सामने से डायरेक्ट देखने से हमें समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल चेन हमारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन तो इसी दिशा में दिख रहे हैं। अब अगर हम इसमें नंबरिंग करें, तो नंबरिंग तो हम कहीं से भी लिखें, लेफ्ट से लिखें या राइट से, तो नंबरिंग हमें ऐसे करना है, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो गए तब हमें सम देखना है। ठीक है, तो सम जहां मिनिमम आ जाए वो देखना है। तो देख लीजिए जरा ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 कार्बन तो हैं। हम जब लेफ्ट साइड से आए, अगर हम मान लो राइट से साइड से भी मूव कर जाते तो 1 2 3 4 5 6 और 7 अभी भी बराबर है। लेकिन अब देखिए जो रेड वाली दिशा है उसमें जो लोकेशन है सब्स्टिट्यूएंट का वो 3 पर 2 बार है, तो 3 अब प्लस लिख देते हैं सम के लिए, +3 2 बार, इसलिए 3 + 3 लिखेंगे। अब यहां पर 5 पर है +5, सम आ गया 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 3 11 आ गया। अब ब्लैक वाली जो डायरेक्शन है इसको देख लीजिए, यहां पर 3 पर आ गया। ठीक है, अगला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 5 पर आ रहा है, तो 5 पर 2 बार है, तो 5 + 5 लिखेंगे, वो आ गया 13। ठीक है, यहां पर सम 11 है, तो रेड वाली जो डायरेक्शन है ये सही है, लोवेस्ट है, और ब्लैक वाली डायरेक्शन में जो सम है वो 11 है, इसकी वजह से ब्लैक वाले में जो सम है वो 13 है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें देखना है अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो जो लोकेंट है लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करना है हमें। ठीक है, तो इस दिशा से नंबरिंग होगी। अगर आप इस कंपाउंड के नेम की बात करें तो नेम में देख रहे हैं जो सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ हालांकि सब्स्टिट्यूएंट्स में भी एक 4th पर भी है, तो 4th को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 4th क्या कॉमन है, 4th नंबर ही दोनों में सेम मिला है, दोनों ही डायरेक्शन से, हम इसको हम सब में ना भी इंक्लूड करें तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए नेम क्या है इसका रेड वाली दिशा से। ठीक है, तो ये मिला आपको 3, 3, 4, 5, क्योंकि 3 और 4 और 5 पर सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है, इसलिए 3, 3, 4, 5 उनकी जो लोकेशन है उसको हमने लिखा। अब ये 1 2 3 4 टाइम्स हो गए, तो टेट्रा मिथाइल, टोटल कार्बन है 7 हेप्टेन। ठीक है बच्चों, ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। तो साइड चेन अगर हम यहां पर देखें तो पीसी फाइंड कर ले, प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है, हम ये दिशा में जाएं, इसके बाद ये इधर से ऐसे भी चले जाते तो भी सेम मिलता। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं हम लेफ्ट से या राइट से, जहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोवेस्ट सम आ जाए उसको देखना है। ठीक है, तो हमने देखो सबसे पहले अगर यहां से जाते तो 1 2 3 नंबर पर ये ग्रुप आता साइड चेन, लेकिन यहां पर हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th, ये सेकंड पर ही मिला, तो सबसे पहले ही मिल गया। अब चूंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट में हम इसको पढ़ते हैं मिथाइल, दिस इज मिथाइल, और ये क्या है इथाइल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल और इथाइल नेम है, लेकिन अब इनको जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेट में जो पहले होगा उसको पहले लिखा जाएगा, तो पहले ई आता है और ई की जो लोकेशन है वो 4th नंबर पर है, तो पहले होगा वो उसको लिखना है अल्फाबेट के ऑर्डर के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट है। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल
टोटल कार्बन है 6 हेक्सेन, ये इसका नेम हो गया। अब ऐसे यहां पर देखिए, तो यहां पर भी अगर हम देखें, एक तरफ है क्लोरीन और एक तरफ लिखा है हमने ब्रोमीन, ठीक है। इस क्लोरीन ब्रोमीन में देखें, अब यहां पर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो जरा पहले, कि इधर से आप देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 आ गया। अगर आप रेड वाली दिशा से चलते हैं 1 2 3 और 4, तो यहां पर अगर आप देखें तो इनका सम ये 2 और 3 पर ब्लैक वाली डायरेक्शन से भी आ रहा है, 2 और 3 पर रेड वाली डायरेक्शन से भी आ रहा है। यहाँ पर इनकी जो लोकेशन है दोनों ही दिशाओं से क्या है, सेम आ रही है। अगर जब दोनों दिशा से सम सेम हो जाए तब हम सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सम दोनों दिशाओं से क्या बराबर आ रहा है, 5 है, रेड से जाओ या ब्लैक वाले से जाओ, तो सम सेम होने की वजह से हम फिर सब्स्टिट्यूएंट को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग भी करते हैं। तो पहला रूल तो आपको ये देखना है, लोवेस्ट सम रूल। जब सम सेम हो जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट का भी दिखाया जाता है। ब्रोमीन पहले होगा तो ये दिशा हमारे लिए सही है, बी पहले आता है ब्रोमो और क्लोरो का सी बाद में आता है। तो अब और सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो 2 ब्रोमो, ठीक है बच्चों, 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो और टोटल कार्बन है 4 ब्यूटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते समय हमें ऐसे 2 रूट दिखते हैं जहां पर दोनों तरफ से जाने पर कार्बन की संख्या, मतलब प्रिंसिपल कार्बन के जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो समान आ जाए। तो हमें उस रूट को सिलेक्ट करना है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा मिलते हो। मान लिया एक डायरेक्शन में गए, हमें 1 सब्स्टिट्यूएंट मिला है, दूसरी तरफ से नंबरिंग करी, हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट वाली डायरेक्शन को हमें प्रेफरेंस देना है। देखो एग्जांपल, यहां पर ये चेन है, तो एक चेन आपको दिख रही है ऐसे, मतलब हमें ऐसे दिखाई दे रही है स्ट्रेट चेन, जिसमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। और एक चेन हमें ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली, ये ऐसे ब्लैक से जिसको मैंने बॉक्स में लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 ये दोनों चेन दिखाई दे रही हैं। अब ये रेड वाला डायरेक्शन में भी 6 कार्बन है और ये ब्लैक वाला जो बॉक्स बना है इसमें भी 6 कार्बन है। 1 2 नंबर लिख देते हैं, 2 3 4 5 और 6। अब अगर आप ये रेड वाली डायरेक्शन से जाते तो इसमें हमें एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ये रेड वाली दिशा में कितने दिख रहे हैं बच्चों, एक सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला। लेकिन अगर हम ये ब्लैक वाले बॉक्स की तरफ जाते तो हमें दिख रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट। 2 कौन से, एक तो ये चेन में एक ये CH3 है और दूसरा क्या है, ये वाला इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो जो ब्लैक वाली डायरेक्शन है ये 2 सब्स्टिट्यूएंट वाली है, ठीक है। और रेड वाली जो डायरेक्शन है ये 1 सब्स्टिट्यूएंट वाली है। तो रेड हो या ब्लैक वाली डायरेक्शन हो, तो सब्स्टिट्यूएंट जिस डायरेक्शन में, क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन दोनों ही डायरेक्शन में एक जैसी है, तो आपको क्या देखना है, जहां पर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे सेम प्रिंसिपल चेन पर, उस वाली चेन को हमें सिलेक्ट करना है। इसलिए हम जाएंगे इस ब्लैक वाली डायरेक्शन में, और ब्लैक वाली डायरेक्शन में देख रहे हैं 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है और बच्चों 3 पर है। तो 3 पर इथाइल है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है, हेक्सेन, ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम किसको कहेंगे ये हमें जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये क्या है, हमारे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि अगर सब्स्टिट्यूएंट में जो साइड चेन है उसमें भी ब्रांचिंग हो जाए,
अगर साइड चेन में ब्रांचिंग हो जाए तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो ये ग्रुप है, वैसे तो ये ग्रुप आपको देख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो टर्सरी ब्यूटाइल ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, ये क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल। कॉमन नेमिंग में हमने इनको देखा था। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में इन ग्रुप को कॉमन नेम से लिखा गया था। हालांकि कॉमन नेम्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स के होते हैं, साइड चेन के होते हैं, ये आईयूपीएसी नेमिंग में क्या है स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन अगर हम इनको आईयूपीएसी नेमिंग से लिखें तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो जो ब्रांचिंग है, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसी को कहते हैं जिसमें फर्दर ब्रांचिंग हो, और उनका आईयूपीएसी में नेमिंग हम कैसे करते हैं तो देखते हैं। पहली बात तो ये जो फ्री वैलेंसी है, इस चीज को समझना है। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जहां से कनेक्टेड है वहीं से इसका फर्दर ब्रांचिंग स्टार्ट होता है, और ब्रांचिंग में इसको वहीं से, मान लो ये क्या है प्रिंसिपल कार्बन चेन से कनेक्टेड है। ठीक है, और प्रिंसिपल कार्बन चेन से कनेक्टेड होने की वजह से हम इसको यहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 1 2, और नंबरिंग भी उसी दिशा में चलते हैं जहां पर वो पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस पीसी से कनेक्टेड हुई चेन से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखें तो 1 और 2, तो यहां पर देख रहे हैं कि 1 और 2 कार्बन आए हैं हमारे पास, ये अब इसके अंदर ये 1 पर ब्रांचिंग आ गई। तो इस कंपाउंड का नेम, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल ग्रुप होता है तो वायर तो लास्ट में रहेगा ही, हम इसको लिखते हैं 1,1। ठीक है, 1,1 डाइमिथाइल, और 2 कार्बन है इथाइल। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो जब पूरा नाम लिख रहे होंगे तो ये ब्रैकेट में पाया जाएगा। तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और एक बात ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के डाई ट्राई सेकेंडरी टर्सरी को भी हम आईयूपीएसी का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें इसको कंसीडर करते हैं। तो पहला जो नाम है यही से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब इस ग्रुप की बात करें तो 1 और 2, ठीक है, तो अब ये नंबर नहीं पाया, इसका नेम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो ये 1 मिथाइल इथाइल हो गया। अगर हम इस नेम की बात करें, यहां देख रहे हैं ये 1 2 और 3 कार्बन है इस डायरेक्शन में आने पर, और जहां से कनेक्टेड होता है मेन चेन में वहीं से नंबरिंग लिखते हैं। तो हो जाएगा 1 मिथाइल और प्रोपाइल। कभी कभी जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उनका भी नेम पूछ लेता है, तो कंप्लीट नेम जब लिख रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब जैसे इसको देख लें, ये है 1 2 और 3। ठीक है, क्योंकि जहां से कनेक्टेड है यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1,2 डाइमिथाइल। ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। ठीक है, एक नेम और देखते हैं। जैसे मान लिया ऐसी बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है ये, और यहां पर क्लोरीन लगा दिया। अब ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो जहां से ये कनेक्टेड है नंबर यहीं से लिखना है 1 2 3 और 4, किसी भी दिशा में हो सकता है। तो ये क्या बना बच्चों, 4 क्लोरोफिनाइल। हम इसको बोलेंगे 4 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, ठीक है। अगर मान लिया इस तरीके से कोई चेन कनेक्टेड है, किसी प्रिंसिपल चेन में मान लो ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अभी साइक्लिक है कोई दिक्कत नहीं, जहां से जुड़ा है नंबर हम वहीं से लिखते हैं 1 2 और 3। अब हमें चलना क्या कहां पर है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की दिशा में चलना है, इधर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसी डायरेक्शन में चलना है, उनको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, अब साइड चेन वाले जो ग्रुप है वायर लगा देते हैं जनरली। अब इसको लिखेंगे, अब देखिए 3 पर OH है, तो OH जब सब्स्टिट्यूएंट होता है, OH जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, जो मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसका जो नेम है, जो उसका जो प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो क्या होगा वो हम आगे भी सीखेंगे अभी एक आगे वाले केसेस में जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल बता दे रहे हैं
OH जो होता है इसको हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं जब ये प्रीफिक्स बन जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर ये जुड़ा है तो सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स ही है। तो ऐसे केस में हम यहां पर लिखेंगे इसका जो नेम है तो 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्स। अब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 2 पर है, 2 इनाइल, ठीक है बच्चों ध्यान रखना। तो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इनाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको भी लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम IUPAC नेमिंग का फॉर्मेट करते हैं, वही फॉर्मेट हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी लिखना है, ठीक है, अलग नहीं है। बस सब्स्टिट्यूएंट है तो वाइयल लास्ट में रहता है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप में जनरली वाइयल लगा देते हैं। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल जो भी लिखा है उस तरीके से हम यूज करते हैं। अब कोई एग्जांपल अगर देखें हम यहां पर, ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हमें दिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का। ये जो प्रिंसिपल चेन है हमारी बच्चों ये है, ठीक है, जो कि 9 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग हम दोनों दिशाओं से जाते हैं, सेम मिलता है। 9 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है। अगर इसको आप देख रहे थे कि प्रिंसिपल चेन बना रहे होते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ही है। तो हमें क्या करना है, चेन जो प्रिंसिपल चेन है मैक्सिमम कार्बन की सिलेक्ट करनी है। अब ये नंबरिंग नहीं पाया बेचारा, अगर ये नंबर नहीं पा पाया अब ये क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें भी ब्रांचिंग है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट में फर्दर ब्रांचिंग होती है तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग का तरीका हमने देखा। प्रिंसिपल चेन है ये 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 5 से ही इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 और 3। यहां भी नंबरिंग उसी दिशा में जाते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिल रहे हो, ठीक है, तो ये 1 2 और 3। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो पहले तो 5 है, 5 से जुड़ा हुआ है, फिर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यही वाला है जो हमने अभी लिखा हुआ है। तो आ जाएगा 1 2 डाइमिथाइल और प्रोपाइल, ठीक है, और टोटल कार्बन है 9 तो हो जाएंगे नोनेन। सिंगल बॉन्ड है नोनेन। एक और एग्जांपल बच्चों, हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि नंबरिंग हम इस दिशा से करेंगे क्योंकि यहां पर पहला ही सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमें पास में मिल जाता है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 10 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में। अब देखिए 5 पर जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसको देखें और इसको देखें दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है बिल्कुल सेम है। अब इसमें भी नंबरिंग हम कहां से करेंगे, जहां से कनेक्टेड है वहीं से ब्रांचिंग जो होता है नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। 1 यहां नहीं जाएंगे क्योंकि 2 ही कार्बन मिलेंगे, इधर गए तो 2 और 3 3 कार्बन है तो इसमें भी 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन मिलती है, अल्काइल ग्रुप और वाइयल लगाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि जब सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो तो क्या है कि फॉर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस, अगर वो 4 बार रिपीट हो रहा है तो टेट्रा केस, ऐसे पेंटा केस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिए और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में देखिए 5 से जुड़ा हुआ है तो 5 पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है तो 5 बेस लिखेंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहां पर क्या 1 पर ब्रांचिंग है तो 1 डाइमिथाइल, टोटल कार्बन है 3, प्रोपाइल, फिर 2 पर है मिथाइल और डेकेन। अब यहां चीज समझना है कि कॉम्प्लेक्स को पहले लिखें या जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है इसको पहले लिखें। तो हमने आपको स्टार्टिंग के जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट की नेमिंग में कुछ रूल्स लिखे भी थे, वहां भी बता दिए थे कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पहला जो अक्षर है ना, फर्स्ट लेटर है, उसको हम कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह आ रहा है तो हम उसको भी नेमिंग में कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल नेमिंग में। तो ये डी से आने की वजह से, ये डी से स्टार्ट हो रहा है डाइमिथाइल,
तो ये डी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये एम से स्टार्ट हो रहा है और ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी पहले है और एम क्या है बाद में है, इसलिए कॉम्प्लेक्स वाले सब्स्टिट्यूएंट को हमने